उसकी इज्जत को भी हवाओं में खूब उछाला होगा। वो जो चेहरे से गोरा है, दिल का काला होगा। और हमसे ना पूछो उसके शाही ठाट के किस्से। कई घर जले होंगे तो उसके महल में उजाला होगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट दिया है हमको। यादव, भूमिहार, मुसलमान, राजपूत, बनिया, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट दिया है हमको। वो दिन दूर नहीं जब स्कूलों में ताला होगा। क्योंकि जिस तरीके से यूजीसी के द्वारा एक नया कानून लाया जाता है हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, उसके बाद विरोध अपने चरम पे पहुंच जाता है। हर तरफ जो सवर्ण समाज है उसका कहना है कि साहब, भेदभाव का पराकाष्ठा आप लोगों ने पार कर लिया है और आप लोगों ने मान लिया है कि ये सवर्ण है तो ये अपराधी ही होगा। बाकी अगर सवर्णों के साथ कुछ होता है तो उसके ऊपर ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, और ना ही इसके लिए यूजीसी कुछ सोच पा रहा है, और ना ही भारत का जो सरकार है वो भारतीय सरकार कुछ सोच पा रही है। अब पूरी कहानी क्या है? आखिरकार सवर्ण छात्र इस मामले में बवाल क्यों कर रहे हैं? यूजीसी का ये नया कानून क्या है जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 13 जनवरी को जो है वो एक कानून प्रस्तावित किया जाता है यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। और इस कानून के आने के बाद ही पूरा बवाल जो है वो मच जाता है। लोगों का कहना है कि साहब, ये तो भारतीय सरकार जो है वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाली थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते लाते ये यूजीसी का एक नया कानून लेके आई है। और इस कानून में मुश्किल में जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल छात्रों का कहना है कि हर बार हमारे साथ ही भेदभाव काहे हो जाता है, जरा बता दीजिए हमारी गलती क्या है? क्या अगर किसी कास्ट में पैदा हो जाना गलती है तो फिर मैं गलत हूं? और अगर किसी कास्ट में पैदा हो जाना गलती है तो साहब, कास्टीयता को बढ़ावा कौन दे रहा है? भारतीय सरकार। और इस तरीके के मामले को जो है वो आगे कौन बढ़ा रहा है? भारतीय गवर्नमेंट। क्योंकि जिस तरीके के नियम और कानून आए हैं उसे देखने के बाद लोग माथा पीट रहे हैं। दरअसल इस कानून के तहत वो तमाम जनरल कैटेगरी के छात्र जेल जा सकते हैं, वो भी 10 साल के लिए, जिनके ऊपर ये आरोप कोई लगा दे कि साहब, ये जो है हमें कास्ट के आधार पे किसी भी ओबीसी, एसटी, एससी को प्रताड़ना मिलती है, या फिर उसको जो है कास्ट के आधार पे नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे में सवर्णों के ऊपर या फिर जनरल कैटेगरी के छात्र के ऊपर जो है एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनको जो है वो जेल तक जाना पड़ सकता है। अब देखिए, लोग कहेंगे कि कानून तो ठीक ठाक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी कॉलेज में किसी एसटी, एससी या फिर ओबीसी का छात्र प्रताड़ित हो रहा हो, छात्रा प्रताड़ित हो रही हो या फिर परेशान हो रही हो। लेकिन ना, ये इतना आसान नहीं है। अब देखिए, कॉलेज का माहौल कैसा होता है। कॉलेज जहां पे जातिगत बातें बड़ा कम होती है, वहां भी तो जाके कम से कम आदमी जाति से ऊपर उठ पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला आदमी सब कुछ जो है वो बेहतर है। मजे की बात यह है कि एक कॉलेज में जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के आधार पर ही चुनाव होता है। वहां तक जनरल वाले बर्दाश्त कर जाते हैं, कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, कम से कम पढ़ाई में आप दे रहे हैं तो इट्स ओके, चलता है। उसके बाद अंक में भी जो है वो देखा जाता है, जॉब में भी जो है ये तमाम चीजें देखी जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये बात हो जाए कि अगर मान लीजिए कॉलेज कैंपस के अंदर कोई लड़का किसी लड़के को अगर उसे जाति सूचक नाम या बातों से बुलाता है तो भाई ये गलत हो जाएगा। अब मजे की बात ये है कि अगर कोई अदर कास्ट है, जैसे ओबीसी है, एसटी, एससी है, उसके कास्ट सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, बुलाया गया या उसको बुरा लग गया, तो वो एफआईआर कर सकता है और उस पर लीगल एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको आके कोई कह दे, अरे पंडितवा क्या हाल है, अरे भूमिहरवा क्या हाल है, अरे राजपुतवा क्या हाल है, काहो लाला क्या हाल बा, तो कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। अब मजे की बात यह है कि आप तो इन 4 कास्टों को ये मान चुके हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के ही होते हैं, मतलब गलती सिर्फ यही करते हैं, बाकी कोई गलती करता ही नहीं कॉलेज कैंपस में। बाकी कॉलेज कैंपस में इस तरीके से जाति सूचक शब्दों से जो है वो किसी को बुलाया ही नहीं जाता। और तब सवर्णों का जो है वो गुस्सा
एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। कहते हैं कि भाई ये कौन सा नियम है, इस नियमावली के तहत तो हम लोग दोषी ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमको अगर इस नाम से कोई जो है वो बुलाए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम किसी को इस तरीके से बुलाएं तो फिर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पे लोग कहेंगे कि फिर भी क्या दिक्कत है, कॉलेज का माहौल है और अगर आपका कोई मित्र उस बात से बुरा नहीं मानता तो फिर आप बुलाइए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जहां पे समानता की बात की जाए और वैचारिक बातें की जाए तो बराबर वालों में होती है। अगर हमारे पास तमंचा हो और आपके पास कुछ भी ना हो तो न्याय हम बताएंगे कि क्या होता है। अगर हमारे पास लॉ है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो हम बताएंगे कि जो है लॉ क्या होता है और कानून क्या होता है। अगर हमारे पास प्रिविलेज है और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फायदे की बात नहीं कर सकते, फिर फायदा और नुकसान मैं बताऊंगा, आप तो फायदे की बात करेंगे ही। वैसे ही जनरल कैटेगरी के पास कुछ भी नहीं है और अगर ओबीसी एसटी एससी के पास एक लॉ है जिसके तहत अगर जनरल वाले कुछ बोले तो उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है, लेकिन जनरल को कुछ बोला जाए तो एफआईआर नहीं हो सकता है, तो एक टाइम के बाद एक मित्र भी एक दूसरे का शत्रु बन सकता है और वैसे मामले में वो जनरल का बच्चा 10 साल तक जेल जा सकता है। वैसे मामलों में जनरल के बच्चों के साथ क्या हो सकता है, वो पढ़ेगा यूनिवर्सिटी में या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा। आपको जान के हैरानी होगी, भारत जैसे देश में एसटीएससी कानून का इतना दुरुपयोग हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर विचार करने की बात कर रही है। आपको ज्ञात होगा जब एसटीएससी कानून को लेके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये कहा गया था कि साहब ये कानून जो है उसका अलग तरीके से जो है वो अनुपालन हो रहा है और कम से कम 5 लोग इसके ग्रंटर भी होने चाहिए, तब जाके इसके आधार पे जो है वो एफआईआर होगा। उसको मोदी गवर्नमेंट ने तत्काल मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल के सीधे वो सदन से इसको कानून के तौर पे पारित करवा देते हैं और मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को ये बात माननी पड़ती है। और आज कुछ ऐसी ही समस्या जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ है, सवर्णों के साथ है, जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जिन बच्चों के साथ इस तरीके से, मान लीजिए कि किसी एसटीएससी के साथ गलत तरीके से किसी कॉलेज कैंपस में जो है वो पेश आया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा भी परेशान हो तो उनके साथ भी ऐसे ही कानून लाए जाए ताकि वो भी अपने कानून का यूज कर सके, या फिर सबके लिए सामान्य कानून लाए जाए, क्योंकि कास्ट के हिसाब से तो हो सकता है जिसकी आबादी वहां पे ज्यादा होगी वो परेशान ज्यादा कर सकता है। तो इसको सोच के और इसको मद्देनजर अगर कोई कानून बने तो समझ में आता है, लेकिन अचानक से जनरल कैटेगरी के छात्रों के ऊपर इस तरीके का कानून थोपना कहीं ना कहीं एक समस्या को जन्म भी देती है। इस समस्या की वजह से कई सारी बातें सामने निकल के आती है। पहली बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश, देखिए इसको चुनाव से भी मैं जोड़ के देख देता हूं, क्या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी को गिराना चाहती है? क्योंकि बहुत हद तक योगी जी का जो चेहरा है वो बड़ा बनता जा रहा था और बड़ा बनता देख के हो सकता है कि भाजपा वालों के पेट में कुछ दर्द और मरोड़ उत्पन्न हुआ हो और उन्होंने सोचा हो कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे गिराई जा सकती है। अब यूपी का मामला यह है कि वहां पे 10% ब्राह्मण माने जाते हैं, लगभग इतने ही परसेंट राजपूत माने जाते हैं, भूमिहारों की भी आबादी वहां पे देखी जाती है और कुल मिला के ये सब लोग की आबादी लगभग 30% पहुंच जाती है। अब सोचिए 30% आबादी को अचानक से झटका देना, जो कि माना जाता है कि भाजपा के वोटर और सपोर्टर हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्या बढ़ा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए या फिर वाकई पीठ पीछे छुरा भोंपना जो है वो बीजेपी का काम हो गया है, जैसे कुछ सवर्ण के प्रवक्ता बता रहे हैं? उनका मानना है कि साहब हम लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं और वापस से आके ये हमारे ही पीठ में छुरा भोंप देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी को लेकर आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।